सोशल मीडिया पर जो दिखता है ना, अक्सर वो सच होता नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ट्रेंड की जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला है। ये एक ऐसा घोटाला है जो मदद के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। और ये जो लाइन है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सीधा हमारे सोर्स से आई है। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि उस पैटर्न की एक झलक है जिसे हम आज उजागर करने वाले हैं, यानी कैमरे के पीछे की कड़वी सच्चाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन्फ्लुएंसर्स की ये जो वायरल वीडियोस हैं जिनमें वो गरीबों की मदद करते दिखते हैं, क्या वो वाकई में सच्ची मदद है या फिर ये सब सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स पाने के लिए किया गया एक सोचा समझा ड्रामा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आजकल ना एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इसे कुछ लोग परफॉर्मेटिव चैरिटी कहते हैं, यानी दिखावे का दान। ये एक तरह का कंटेंट बन गया है जिसकी वायरल होने की गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारी भावनाओं से जुड़ता है। लेकिन सवाल वही है, क्या इसके पीछे की सच्चाई भी उतनी ही सच्ची है? तो चलिए इस मामले की तह तक जाने के लिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है संजय कुमार नाम के एक इन्फ्लुएंसर की, जो इंटरनेट पर खुद को हेल्प बाय गॉड के नाम से एक मसीहा की तरह दिखाता है। अब ये नंबर देखिए, 2 करोड़ यानी 20 मिलियन फॉलोअर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने बड़े मंच के साथ ना लोगों की सोच को बदलने की ताकत भी बहुत बड़ी होती है, और इसीलिए उसके काम की जांच करना और भी जरूरी हो जाता है। जब आप संजय के वीडियोस को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न साफ नजर आएगा। एक फॉर्मूला है जो लगभग हर वीडियो में दोहराया जाता है। एक गरीब इंसान को ढूंढो, उसे सबके सामने नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े दो, और यही दोहराव इस पर सवाल खड़े करता है कि कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। अब कैमरे पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या असलियत कुछ और ही है? क्या ये जो मसीहा वाली इमेज बनाई गई है, पर्दे के पीछे उसका सच उतना ही डरावना है? क्योंकि सबूत तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और सुनिए, ये आरोप सिर्फ हवा हवाई नहीं है। कई लोग, विक्टिम्स, खुद सामने आकर अपनी कहानी बता रहे हैं। एक रिक्शा वाला कहता है कि वीडियो बनाने के लिए उसकी रिक्शा तोड़ी गई। एक महिला ने बताया कि वीडियो खत्म होते ही दिए हुए पैसे वापस खींच लिए गए। और सबसे चौंकाने वाली गवाही तो उसके अपने ही कैमरामैन ने दी है। संजय अकेला नहीं है। ये धोखा ना कई अलग अलग शक्लों में सामने आता है। अब हम कुछ और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की केस फाइलें देखेंगे जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फ्री गिफ्ट्स और कैश का झूठा लालच देते हैं। यहाँ देखिए, 2 अलग अलग इन्फ्लुएंसर, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा। एक 50,000 रुपए कैश छिपाने का ड्रामा करता है, तो दूसरा सोने की अंगूठी बांटने का। पर आखिर में मकसद एक ही है, धोखा। पैटर्न बिल्कुल साफ है। और ये खेल सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक ही नहीं रुका है। देखिए, एक मोबाइल दुकान का मालिक है मनीष जैन। उसने भी आईफोन गिव अवे का नाटक किया, और एक विक्टिम ने साफ साफ कहा है, पहले आईफोन दिया और जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसे वापस छीन लिया। इस पूरी चालाकी के पीछे ना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है। इसे कहते हैं सिंपैथी फार्मिंग। मतलब जानबूझकर किसी की लाचारी दिखाकर लोगों के इमोशन से खेलना, उनका भरोसा जीतना, ताकि बाद में उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया जा सके। तो अब आते हैं असली मकसद पे। ये सब क्यों हो रहा है? इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को एक ही चीज जोड़ती है, और यकीन मानिए, ये सिर्फ फॉलोअर्स पाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये है पूरा स्कैम फनल। इसे समझिए, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, नकली दान और गिवअवेज से विश्वास बनाओ। स्टेप 2, इमोशनल कंटेंट से वायरल होकर फॉलोअर्स बढ़ाओ। और स्टेप 3, सबसे खतरनाक, उसी विश्वास को बेचकर लोगों को बेटिंग ऐप्स की तरफ धकेलो। ये चार्ट साफ दिखाता है कि कंटेंट का फोकस कैसे बदलता है। जो कंटेंट शुरू में फॉलोअर्स की मदद के लिए बनाया जाता है ना, वो अचानक से स्पॉन्सर्स को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हीं फॉलोअर्स के शोषण का जरिया बन जाता है। कितना बड़ा और कितना शातिर धोखा है ये। तो जब संजय कुमार से इन सब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ मना कर दिया। कहा कि मैं बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करता, मुझे तो 5-10 लाख के ऑफर आते हैं, पर मैं उन्हें ठुकरा देता हूँ। लेकिन उनके इस इनकार के सिर्फ कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने ही चैनल पर एक बेटिंग ऐप का प्रचार किया। मतलब जो कहा और जो किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क। ये बात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है।
तो सवाल ये है कि इस धोखे के जाल से खुद को कैसे बचाया जाए। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है जागरूक रहना, अलर्ट रहना। इस पूरी पड़ताल से कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत साफ सामने आते हैं। अगर किसी भी कंटेंट में ये चीजें दिखें तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा दान जो मदद कम और दिखावा ज्यादा लगे, ऐसे गिव अवेज जो सच लग ही ना रहे हों, और सबसे जरूरी जब कोई अचानक लोगों की मदद करने से बैटिंग की तरफ चला जाए। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का कंटेंट सिर्फ एक वीडियो नहीं है। इसे एक वायरस की तरह डिजाइन किया गया है जो हमारी मासूमियत और जल्दी अमीर बनने की चाहत का फायदा उठाकर हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। तो ये सब जानने के बाद हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जो आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर अब आखिर भरोसा करें तो किस पर?